अरे संदीप, अच्छे से दबाओ ना दोनों पैर। बहू, ये सब क्या हो रहा है? क्या करवा रही है तू? क्या हुआ माँ जी? पैर ही तो दबवा रही हूँ। अरे पत्नी पति के पांव दबाती है और तू पति से अपने पांव दबा रही है। शर्म नहीं आती तेरे को? ऐसे संस्कार दिए तेरे को तेरे माँ बाप ने? तुम्हारे बेटे को ना खरीदा है मैंने, तो जो मेरा मन करेगा ना मैं इससे वो सब करवा सकती हूँ और करवाऊंगी भी। खरीद रखा है? अरे क्या बोल रही है तू? होश में तो है तू? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई? देखिए माँ जी, मेरे पापा ने ना आपको मुंह मांगा दहेज दिया है, यानी आपके बेटे की कीमत, समझी? तो इसीलिए अब आपके बेटे पे पूरा का पूरा अधिकार मेरा है। अब चाहे मैं इससे जो मर्जी कराऊं। तो आप अपने काम से काम रखिए, हमारे मामले में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दहेज दिया है इसका मतलब तूने मेरे बेटे को खरीद लिया है क्या? संदीप, तू बैठे बैठे क्या सुन रहा है? बहू को कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या बोलूँ माँ, सही तो कह रही है ये। आपने ही दहेज लिया था। बेटा, दहेज लेना तो पुरानी परंपरा चलती आ रही है। लड़कों को तो दहेज मिलता ही है, इसमें नई बात क्या है? माँ पहली बात तो दहेज लेना ही गलत है किसी भी मायने में। आप दहेज को डिफाइन नहीं कर सकते कि दहेज लेना सही है। आपने दहेज तो लिया ही लिया, साथ के साथ जो भी आपने किया ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐसा मैंने क्या कर दिया? हाँ जी बहन जी, और सुनाइए सब कैसे हैं? क्या आपने नया फ्रिज लिया है? मैं भी सोच रही हूँ बहन जी, एक फ्रिज और एक टीवी ले लूं। नहीं नहीं, मैं क्यों खरीदूंगी? अरे मेरी बहू है ना, बहू के घर से मंगवाऊंगी मैं तो फ्रिज और टीवी। आज थोड़ा टाइम पहले ही ना मैंने मिक्सी मंगवाई थी तो भेज दी थी उन्होंने। अरे बेटे की शादी की है मैंने इतने बड़े घर में, तो मांग नहीं सकती क्या मैं? मेरा हक बनता है मांगने का। हाँ हाँ, भेज देंगे वो, देखना। चलो अच्छा, ठीक है बहन जी, ठीक है। साक्षी, बेटा साक्षी। माँ जो भी आपने किया ना वो सही नहीं किया। अरे बेटा, तो इसमें क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ टीवी और फ्रिज मांगा था ना, तो अब इनसे नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे? माँ आप ये बोलोगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। किस चीज़ की कमी है हमारे पास? मेरी अच्छी खासी जॉब है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना तो आप मुझसे मांगिए। और ये जो आपकी सोच है ना, वही सोच तो बदलनी है हमको। अरे होता होगा पुराने ज़माने में वो सारी चीज़ें, पर इसका मतलब ये ही नहीं कि आज के टाइम पे भी ना हम वही सारी चीज़ें करें। शायद हमारे घर में कोई लड़की नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं और आपकी कोई बेटी नहीं है। अगर होती ना तो शायद हमें पता चलता कि जब कोई दहेज के लिए हमें परेशान करता है ना तो हमारे ऊपर क्या बीतती है। एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, उससे बढ़कर और क्या चाहिए? हर एक लड़की घर की लक्ष्मी होती है और एक बाप उसी लक्ष्मी को ना खुशी खुशी दूसरे घर में विदा कर देता है। लड़की से बड़ी लक्ष्मी और क्या चाहिए आपको? हमारे पूरे घर को संभालती है ये। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो वो टाइम से पहले पूरी कर देती है। उसके बाद भी आप इस कदर इसको परेशान कर रहे हो। नहीं माँ, ये जो कुछ भी आपने किया ना बहुत ज़्यादा गलत किया। आप खुद सोचो ना कि यही सेम चीज़ अगर आपके साथ हुई होती तो आपके ऊपर क्या बीतती। माँ जी, मेरे पापा ने ना बहुत मुश्किल से मेरी शादी करी। जो भी आपको चाहिए था सब दिया, इवन शादी में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन आपकी तो डिमांड ही नहीं ख़त्म हो रही थी, वो तो बढ़ती पे बढ़ती जा रही थी। तो फिर बस आपको सबक सिखाने के लिए हमने ये सब करा था, ताकि आपको एहसास हो कि आप जो भी कर रही हैं ना वो बहुत गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। पुरानी सोच है ना मेरे दिमाग पर इतनी हावी हो गई थी कि मुझे लगा कि मुझे इनसे सब कुछ मांग लेना चाहिए। माफ़ कर देना बेटा मुझे, और बहू तू भी मुझे माफ़ कर देना। मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, और अगर मेरे आसपास ऐसा कुछ हो भी रहा होगा ना तो मैं उन लोगों को भी नहीं करने दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। सुनो, मैं ना मायके जा रही हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। ऐसे अचानक? मुझे कुछ काम है, मैं इसलिए जा रही हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कार में छोड़ देता हूँ। अरे यार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ने भला तुम क्यों जाओगे?
मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो राह चलते कहीं खो जाऊंगी या रास्ता भूल जाऊंगी। मैं जा सकती हूँ, और ये रहा पास में मेरा मायका, 5-10 मिनट लगते हैं मुझे। मैं चली जाऊंगी, आ जाऊंगी शाम तक वापस। अरे पर साक्षी मेरी बात तो सुनो। साक्षी, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें कितनी बार बोला है ना मैंने कि मुझे बाहर जाते वक्त पीछे से मत टोका करो। पत्नी हो तुम मेरी, अगर इतनी रात में बाहर जाओगी तो मेरा पूरा हक है पूछने का कि तुम कहाँ जा रही हो। अरे तो क्या हो गया अगर रात हो गई है तो? क्या मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती? यहीं पास में तो है ना मेरा मायका। जा रही हूँ अभी, मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। सुबह आ जाऊंगी जल्दी। मायके इतनी रात को? देखो संदीप, मैं अभी जाऊंगी, मतलब अभी जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना ही तुमसे बहस करनी। मुझे 5,000 रुपए दो। 5,000 रुपये? पर वो क्यों चाहिए? सुना नहीं क्या? 5,000 रुपए पेटीएम करो, अभी के अभी। ठीक है, कर रहा हूँ। कर दिए। वैसे अगर तुम सुबह मेरे साथ चलते ना तो अच्छा होता। मैं भी काफ़ी टाइम से तुम्हारी मम्मी से नहीं मिला, मिल लेता, उनसे हालचाल पूछ लेता। बकवास करती। अरे ये क्या, सुबह के 5 बज रहे हैं और अब तक तुम सोए नहीं हो? तुम्हारी माँ से बात हुई थी, वो कह रही थी कि पिछले 1 महीने से तुम मायके नहीं गई। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम पिछले 1 महीने से मायके के बहाने कहाँ जा रही थी? तुम पीठ पीछे मेरी जासूसी करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी जासूसी करते हुए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो तुम डेली मुझसे झूठ बोलती हो। मैंने ना कोई झूठ नहीं बोला, मायके गई थी मैं अपने। साक्षी, तुमने मेरे भरोसे का ना बहुत गलत फ़ायदा उठा लिया। तुम क्या कह रही हो कि तुम्हारी माँ भी झूठ बोलेगी? सच सच बता दो कि तुम कहाँ जाती हो। कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बोलोगे? कहने का मतलब साफ है। आई लव यू यार। आई लव यू टू धर्मेंद्र। अच्छा, तुम्हें कॉफी पीनी थी तो फिर देर किस बात की है? चलो आओ, इधर इधर चलो। ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी मैंने अपने प्यार में, तो मेरे पीठ पीछे किसी और के बाहों में जाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? क्या करती मैं तुम्हें धोखा नहीं देती तो? तुम्हारे साथ रहती। तुमने क्या करा है मेरे लिए आज तक? हर कौन अपनी लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहता है जिसके पास उसके लिए टाइम ही ना हो, उसके लिए कोई केयर ही ना हो? सब लोग चाहते हैं एक अच्छा इंसान हो उसकी जिंदगी में। और जब भी ऑफिस से फ्री होता था तो तुमको ही तो टाइम देता था, तुमको ही तो खुश रखने की कोशिश करता था मैंने बाहर जाना छोड़ दिया और अपने सारे दोस्त छोड़ दिए ताकि तुम्हें स्पेशल फील करा सकूं। और आज तुम मुझे बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? मत करो यार तुम मेरे लिए कुछ, और जरूरत भी नहीं है मेरे लिए कुछ करने की, प्लीज। मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसका नाम धर्मेंद्र है, और हाँ, हम दोनों बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। वाह साक्षी, 3 साल हो गए मेरी शादी को, पर तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आया। और कल का आया हुआ वो लड़का, तुम्हें उसका प्यार दिख गया। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो लड़का तुमसे कोई प्यार नहीं करता। वो प्यार करता है तो सिर्फ तुम्हारे पैसों से, जो पैसे तुम मुझसे लेके ना उस पे उड़ाती हो। जिस दिन तुमने ये पैसे उड़ाना छोड़ दिया ना उस पे, उसी दिन वो तुम्हें भी छोड़ देगा। तुम मुझे मत बताओ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो कैसा इंसान है। एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह तो नहीं है, तुमसे बहुत अच्छा है। और रही बात मेरे लिए कुछ करने की ना, वो तो मैं उससे कुछ मांगती नहीं। जिस दिन मैंने उससे कुछ मांग लिया ना, वो मुझे जरूर ला के देगा, समझ गए ना? ठीक है, फिर जाओ उसके पास। मुझे भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसे मैंने किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी, और बदले में उसने मुझे क्या दिया? सिर्फ धोखा। और ऐसी धोखेबाज लड़की के साथ ना मैं बोर नहीं रह सकता। प्लीज़ जाओ उसके पास। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, और करूंगी क्या मैं तुम्हारे साथ रह के? मैं भी जा रही हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें सच का पता लग गया, ज़्यादा टाइम हम लोगों को साथ नहीं रहना पड़ेगा, वरना मैं भी तुम्हें जल्द छोड़ने वाली थी। चलती हूँ मैं बहुत जल्दी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हूँ, ठीक है? मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ यहाँ से। और हाँ, एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। जाओ यहाँ से। तेरे को किसने बोला कि तू अपने पति को छोड़ हैं? और तेरा पति सही तो कह रहा था, मैं तेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए था। अब एक बात बता, जब तूने अपने पति का ही साथ छोड़ दिया तो किसका पैसा मेरे पास लाएगी और किससे ऐश करूंगा मैं? हैं? अरे धर्मेंद्र, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। ओह, प्यार कुछ नहीं करता था, ठीक है? जुबान मत खोल मेरे सामने। ऐसा है, अब चुपचाप से यहाँ से चली जा।
मैं तो सोचा था मेरा एटीएम बन गया है, पर नहीं, यहाँ तो सारी कहानी खराब कर दी तूने। पर धर्मेंद्र ऐसे मैं जाऊंगी कहाँ? देख ऐसा है, सीधी सी बात है, जो लड़की अपने पति की नहीं हो पाई वो मेरी क्या होगी, समझ में आ रहा है? इससे बेहतर यही है कि तू चुपचाप से चली जा, क्योंकि अब मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला। समझ में आ गया? चल। Shit, बस जाना है यहाँ से, देख क्या रही है।